नमस्कार फ्रेंड, राम राम, सुबह की राम राम। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 5 यानी कि मॉडल पेपर जो हमारा है वीडियो एग्ज़ाम जीके जीएस का लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ स्थापित की गई? तो ये हैदराबाद में स्थापित की गई। ठीक है, हैदराबाद में। नेक्स्ट, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है OH, यह दर्शाता OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, चलिए देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये कर दिया है किसने? 31वें संशोधन ने। ठीक है, 31वें संशोधन 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। ठीक है, चीन ने जीता है पहला स्वर्ण पदक। 5 अगला क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, इसी प्रकार मैं फ्रेंड पूरे इसके जो है 4 मॉडल पेपर दे चुकी हूँ, जो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट करिए और वो देखिए। इसी प्रकार पूरे 30 प्रैक्टिस लेकर आऊँगी और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, जो जिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेह एवं श्रीनगर को। ठीक है, लेह एवं श्रीनगर को जो जिला दर्रा पंखा बंद कर दो ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रहा ना, तो कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी। मॉनिटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? जैसे कि ये देखिए, दैनिक आज जो होता है शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, द लीडर ये होंगे मदन मोहन मालवीय। ये द नेशनल हेराल्ड ये होंगे जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा कोट होगा? इस प्रकार होगा दैनिक आज 4
4 और द लीडर 3, द नेशनल हेराल्ड 2 और द पायनियर 1 का 1 होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये होगी 9। ठीक है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो ये हुई थी इंडियन काउंसिल 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में किया? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये किसके? चोल वंश के शासनकाल में हुआ। ठीक है। एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन जो है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस की। ठीक है। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा यह पारित समझा जाएगा। ऑप्शन डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये बन गया क्यूबा। अगला क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। नियंत्रित मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर क्या कहलाता है? नियंत्रित मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रतिफल कहलाता है। ठीक है। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये होगा चंद्रशेखर आजाद की। ठीक है। खबरों में रहा अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में क्रोनो राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है नामीबिया को। देश से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के क्रोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश नामीबिया देश से 8 अफ्रीकी चीतों को भारत के क्रोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? नामीबिया देश के हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य है। तो कौन सा क्वेश्चन 21 का कौन सा होगा? निम्नलिखित में से असत्य है। तो इसमें देखो, सेबी की स्थापना 1988 में हुई तथा यह अधिनियम 1992 में आया। सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई, यह अधिनियम 1992 में आया।
ठीक, सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच है। ठीक है, ये भी सही। ठीक है। सॉरी फ्रेंड। और ये जो है सब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। असत्य पूछ रहा है तो ये गलत। ठीक है। और NSE का सूचकांक निफ्टी है, ये सही है। तो इसमें जो है क्या पूछ रहा, असत्य पूछ रहा है ना, तो यही सही होगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेशनल एक्सचेंज है, यही मतलब असत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किस घर में किया है? तो ये किया है झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड में किया है। देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन झारखंड में किया है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस अंग को सभी ट्रेडों का जैक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्वचा को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ? विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ है श्रीलंका से प्राप्त। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 महिला PSC बटालियन का नाम क्या है? तो क्या है? ये देखो, रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी, झलकारी बाई है, उपयुक्त सभी। ये सभी हैं। रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी, झलकारी बाई, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो है इसमें जो है पूछ रहा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग यहाँ पे देखिए। तो जैसे कि छपेली हिमाचल प्रदेश में सही, चरकुला उत्तर प्रदेश में सही, पाइका झारखंड में सही, ये भवानी गुजरात, यही हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भवानी गुजरात ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा तिरुचिरापल्ली में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर तिरुचिरापल्ली में है। प्रयागराज में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? प्रयागराज में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? प्रयागराज में तो पुरुषोत्तम दास टंडन का हुआ था। प्रयागराज में जन्म पुरुषोत्तम दास टंडन का हुआ। अमीर खुसरो के विषय में असंगत कथन है, तो इनका जन्म एटा के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है। और इनका जो खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजाश्रय में बिताया, ये सही है। ठीक है। इन्हें भारतीय तोता ये हिंदी कहा जाता है। इनके तोता ये हिंदी की उपाधि मिली थी। सही। इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे, यही हमारा गलत है। ठीक है।
इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे, ये असंगत है, ये शिष्य नहीं थे इनके, ठीक है, गुरु साहब थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान सही, लोधेश्वर महादेव मंदिर सही, राजापुर चित्रकूट सही है, ठीक है। और जो है देवी पाटम कौशाम्बी, ये गलत है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो यही होगा, देवी पाटन कौशाम्बी में नहीं है, ठीक है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान लखनऊ में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय संस्थान लखनऊ में स्थित है। किस राज्य के शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती? किस राज्य के शासित प्रदेश में 100% जैविक खेती हो रही है? तो ये हो रही है लक्षद्वीप में, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा होगा? अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसमें देखो जयशंकर प्रसाद सुमेलित नहीं है पूछा, कामायनी सही है, महादेवी वर्मा यामा सही है, और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृत सही, चंद्रवरदाई सूरसागर सूरदास की है, चंद्रवरदाई की नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ होगा? तो ये होगा गोवा में, ठीक है। इनमें से कौन कांग्रेसी नेता जिनका निधन हो गया है? तो ये कौन है? ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा हो चुका है, ठीक है। माधव सिंह सोलंकी, ये सभी हैं, सभी का निधन हो चुका है, ये कांग्रेसी नेता, इनका सभी का निधन हो चुका है। जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 42 पदक। जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते हैं, ठीक है। जुलाई 2022 में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 22 पदक जीते हैं। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा केरल। अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल होगा। अगला देखते हैं। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया कौन सा? ये उत्तराखंड बन गया है। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये उत्तराखंड बन गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी नामक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड में, ठीक है। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है, ठीक है। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। भारत में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, ठीक है, गोवा। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन के किस खेती का परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया मंक फ्रूट का, ठीक, मंक फ्रूट का।
मंक फ्रूट का। किन्नौर में किन्नौर में चीन के किस खेती का परीक्षण किया? मंक फ्रूट का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। पहली बार, भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आते हैं? भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आते हैं? तो ये आते हैं यूएई में और यूएसए, जाते हैं ना पूछ रहा। भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो यूएई में भी जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो ए बी दोनों होगा। यूएसए में भी जाते हैं, ए बी दोनों होगा। ठीक है। हर घर घर औषध योजना किस राज्य की है? घर घर औषध योजना जो है, घर घर औषध योजना किस राज्य सरकार की है? तो राजस्थान राज्य सरकार की। घर घर औषध योजना राजस्थान सरकार। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, झारखंड की राजधानी रांची है, तेलंगाना की हैदराबाद है, और जो है हिमाचल प्रदेश की शिमला, मणिपुर की इम्फाल है, कोहिमा नहीं होगी। ठीक है, मणिपुर, ये नागालैंड की कोहिमा है। ठीक है। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? नागोया जापान में होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन नागोया जापान में होगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों की पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो किस पोर्टल का? स्पर्श पोर्टल का। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों की पेंशन पहुंचाने हेतु स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। इस प्रकार फ्रेंड, यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन जो है कवर किए जा रहे हैं। ये जो है पूरे मॉडल पेपर 30 हैं। ठीक है। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरे 30 लेकर आऊँगी, जो परीक्षा में बहुत ही मतलब आपको हेल्प देंगे, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है, और आप लोग ज़्यादा